हर महादेव एवरीवन, जय सिया राम। आप में से एक भाई का मेरे पास प्रश्न आया था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि दी आप हमें रत्नों के बारे में कुछ जानकारी अवश्य प्रदान करें। मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी के साथ ये वीडियो शेयर की जाए। सर्वप्रथम आप सभी को प्रणाम, हर हर महादेव। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रत्नों के विषय में। कौन सा रत्न किस ग्रह के लिए होता है, रत्न को हमें किस दिन धारण करना चाहिए और किस दिन धारण नहीं करना चाहिए, सभी बातें डिटेल में समझेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं रत्न क्यों पहनने चाहिए या पहनने चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, रत्नों को पहनने से हमारे ऊपर जो बुरी ग्रह दशा चलती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उससे हमें छुटकारा मिलता है, आराम मिलता है, ग्रहों को शक्ति मिलती है स्टोन पहनने से। इसलिए रत्नों को धारण कराया जाता है। रत्न कहाँ हमें पहनने चाहिए? क्या हम अंगूठी में पहन सकते हैं या लॉकेट बनवा के पहनना चाहिए? अंगूठी में पहना ज्यादा श्रेयकर होता है, परंतु यदि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप लॉकेट में बनवा करके अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं रत्न कौन कौन से होते हैं। मैं यहाँ मुख्य रत्नों की बात कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं माणिक्य रत्न की, जिसे हम रूबी कहते हैं। माणिक्य रत्न हम रविवार के दिन धारण करते हैं। क्यों धारण करते हैं? यदि किसी कुंडली में सूर्य बलवान नहीं है या फिर सूर्य से हमें और ज्यादा फेवर चाहिए तो हमें माणिक्य रत्न का धारण करना चाहिए। यदि आपकी धनु लगन है, मेष लगन है, ऐसे में आपको माणिक्य रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। और सिंह लगन वालों, आपके लिए हमेशा माणिक्य रत्न धारण करना बहुत शुभ फलदायी होता है, परंतु मेरी यहाँ एडवाइस है आप एक बार अपना कुंडली विश्लेषण जरूर करवा लें, उसके बाद आप रत्नों को धारण करें। माणिक्य को हम सोने में पहनते हैं। यदि आप सोना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इसे तांबा, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं, उसमें भी बनवा करके धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोती रत्न किसे और क्यों धारण करना चाहिए। मोती रत्न सदैव कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए और वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। मोती पहनने से, और आप मीन राशि वाले भी धारण कर सकते हैं। मोती रत्न पहनने से हमारा मन शांत होता है। जिन्हें डिप्रेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा यदि शांत रहेंगे, प्रबल रहेंगे, तब हमें शांति प्राप्त होती है। और शांति किसे नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। इस बात को ध्यान रखते हुए आप मोती रत्न धारण करें। मोती रत्न को धारण करने का दिन होगा सोमवार का। अब बात करते हैं हमारे अगले रत्न की, जिसे हम कहते हैं लाल मूंगा। लाल मूंगा क्यों धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए? लाल मूंगा को हम इंग्लिश में रेड कोरल भी कहते हैं। लाल मूंगा हम प्लानेट मंगल को कंट्रोल करने के लिए पहनते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल आपको कष्टदायी है, आपको उनके अच्छे रिजल्ट चाहिए, या आपके अंदर साहस की कमी है, ऐसे में आपको लाल मूंगा पहनना चाहिए। आप मेष लगन वालों को, धनु लगन वालों को और सिंह लगन वालों को, या फिर इन राशि वालों को, मेष धनु सिंह राशि वालों को रेड कलर पहनना बहुत ही शुभदायी होता है। हमें सोने में या फिर तांबे में, जिसे हम कॉपर कहते हैं, धारण करना चाहिए। आप पंच धातु में भी धारण कर सकते हैं। लाल मूंगा आपको सदैव आपकी रिंग फिंगर में पहनना चाहिए, जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं हिंदी में। आप बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि किस फिंगर को हम क्या कहते हैं। कुछ मेरे पास क्लाइंट ऐसे भी आए हैं जिन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं यहाँ चीजों को एकदम क्लियर करते जा रही हूँ। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टोन की, जिसका नाम है पीला पुखराज। पीला पुखराज हम अपने कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने के लिए धारण करते हैं। बृहस्पति देव आप सभी को पता है देवताओं के गुरु हैं। यदि कुंडली में गुरु बहुत अच्छे पोजीशन पे होते हैं, बहुत अच्छे प्लेस होते हैं, ऐसे लोग काफी समझदार होते हैं। और यदि देवगुरु बृहस्पति किसी कन्या की कुंडली में, अविवाहित कन्या की कुंडली में सप्तम हाउस में बैठ जाए तो वहां विवाह होने में बहुत सारे कष्ट आते हैं, विवाह होना मुश्किल होता है। यदि गुरुदेव नीच के हों तो ऐसे लोगों की बुद्धि भी उतनी प्रबल नहीं होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली प्रेडिक्शन लेकर
फिर आपको रत्न को धारण करना चाहिए। पीला पुखराज आपको चाहिए आप सोने में धारण करें। पुखराज गुरुवार के दिन हमें धारण करना चाहिए। पीला पुखराज किन राशि वालों को या लग्न वालों को धारण करना श्रेष्ठ होता है? मेष लगन, धनु लगन, मीन लगन या मीन राशि या धनु राशि या मेष राशि वालों, आपके लिए पीला पुखराज पहनना सदैव हितकारी होता है, शुभ फलदायक होता है। सिंह लगन वालों, आप भी पहन सकते हैं, परंतु यहाँ आपको आपकी दशाओं को देख करके ही पहनना है। विशेष दशाओं में ही आप पीला पुखराज धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपके पंचम भाव के स्वामी तो होते हैं गुरुदेव बृहस्पति, परंतु आपके अष्टम के भी स्वामी हैं। इसलिए कुंडली विश्लेषण करवा करके ही तब आप धारण करें। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टोन की, जिसे हम डायमंड कहते हैं। जी हाँ, डायमंड सुनते ही लोगों की आंखों में चमक भी जाग जाती है। डायमंड की चमक ही ऐसी होती है। जी, डायमंड किसे पहनना चाहिए, किसे नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। डायमंड पहनने से हमारे जीवन में हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिन्हें भी लग्जरियस आइटम चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, उन्हें डायमंड पहनना चाहिए। परंतु डायमंड पहनना सभी को सूट नहीं करता है। कुछ स्पेशल राशियां हैं जो डायमंड पहने तो उनका भाग्योदय होता है, जिसमें सबसे पहली राशि होती है हमारी तुला राशि या तुला लगन। तुला रंग तुला राशि वालों, आप डायमंड पहन सकते हैं। कर्क, वृषभ और मकर लग्न वालों, आप भी डायमंड पहन सकते हैं। आपको केवल कुंडली प्रेडिक्शन करवा करके ही डायमंड पहनना चाहिए। डायमंड किस में पहनेंगे आप? हमेशा हम अपनी रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में डायमंड पहनते हैं। यह डायमंड हमें हमेशा चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए, या फिर आप व्हाइट गोल्ड में भी पहन सकते हैं। क्यों पहनना है? एक बात और देखिए, हम सब जानते हैं कि हमें लग्जरी अगर चाहिए तो हमें अपने कुंडली में प्लैनेट विनस, जिन्हें हम शुक्र देव कहते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। यदि किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच के हैं, अस्त हैं या अष्टम भाव में हैं, ऐसे लोगों का विवाह जल्दी नहीं होता है, और अगर हो भी जाता है तो इन्हें विवाह से उतना सुख नहीं मिल पाता है। ऐसे में आपको चाहिए आप कुंडली प्रेडिक्शन करवा करके डायमंड धारण करें। या फिर आप मॉडल हैं या आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, आप ऐसे जगह काम करते हैं जहां आपको लोगों से बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहिए, जहां ग्लैमरस वर्ल्ड से आप रिलेटेड है, तो आपको डायमंड करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अब ऐसा हो सकता है डायमंड बहुत कॉस्टली होता है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे में आप अमेरिकन डायमंड या फिर ओपल रत्न भी धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले रत्न की, नीलम रत्न की। नीलम किसे पहनना चाहिए, किस दिन पहनना चाहिए? नीलम रत्न हम शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए पहनते हैं, परंतु एक बात याद रखें, नीलम धारण करने से पहले आपको कुंडली प्रेडिक्शन करवाना ही करवाना है, क्योंकि नीलम का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। जितने फायदे हैं नीलम रत्न धारण करने के, उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी आपको हो सकता है। आपको पता है शनिदेव कर्म फल दाता है। बात करते हैं नीलम हमें किस मेटल में पहनना चाहिए। नीलम हमें हमेशा ट्राई करें कि सिल्वर की अंगूठी में पहनना किस उंगली में? आपको आपकी मिडल फिंगर में, जी हाँ, मध्यमा का उंगली में आपको धारण करना चाहिए। शनिवार के दिन धारण करते हैं। नीलम कौन सी राशि वाले पहन सकते हैं? मिथुन लगन वालों, आप पहन सकते हो, परंतु यहाँ आपके अष्टम के स्वामी भी शनिदेव होते हैं। अब यहाँ पर कुछ विचारधाराएं अलग हैं। ऐसी एक मान्यता है कि शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि का फल देते हैं, परंतु मैंने ऐसा प्रैक्टिकली देखा है कि कभी कभी नीलम धारण करना उतना अच्छा शुभ फलदायी नहीं होता है। ऐसे में आपको चाहिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली विश्लेषण करवा लें और दशाओं को ध्यान में रखते हुए तब आप नीलम धारण करें। अब अगली राशि जो है तुला राशि वालों, आप भी नीलम धारण कर सकते हैं। तुला लगन वालों, मकर लगन वालों, आप भी धारण कर सकते हैं, परंतु पंडित जी से दशाओं का ज्ञान लेकर के तब उसके बाद ही आप धारण करें। बात करते हैं हमारे अगले स्टोन की, जिसका नाम गोमेद है। गोमेद हम राहु को कंट्रोल करने के लिए, राहु से फेवर लेने के लिए धारण करते हैं। यदि आपको गोमेद रत्न धारण करना है तो आप शनिवार के दिन गोमेद रत्न धारण करें। गोमेद आपको मिडल फिंगर में पहनना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे अगले रत्न की, जिसका नाम लहसुनिया है। लहसुनिया हम केतु ग्रह के प्रभाव को शांत करने के लिए, केतु ग्रह के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए,
केतु ग्रह के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए पहनते हैं। रत्न पहनने कैसे चाहिए, अब इसकी बात कर लेते हैं। रत्नों को सबसे पहले आपको उनका शुद्धिकरण कराना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठा कराना आवश्यक होता है। उसके बाद ही आप रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न कभी भी आपको किसी दूसरे के नहीं पहनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है फैमिली में एक मेंबर ने रत्न पहना, उन्होंने निकाल दिया, किसी दूसरे मेंबर ने पहन लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे अंदर जो शुभता होती है वो समाप्त होती है और दूसरे की निगेटिविटी हमें प्राप्त होती है। तो इस बात को याद रखें। कभी भी मृतक व्यक्ति के जिनकी डेथ हो चुकी है उनके स्टोन नहीं धारण करने चाहिए। और यदि आपने स्टोन पहना है, आपका स्टोन कहीं गिर जाता है, इसका अर्थ बहुत ही शुभकारी होता है। जिस कार्य के लिए या जिस मनोकामना के लिए आपने स्टोन पहना था, आपका वो कार्य, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है, ऐसा समझना चाहिए। अब यदि आप अंगूठी में या लॉकेट में रत्न बनवाते हैं तो एक बात याद रखें कि जो भी अंगूठी है या लॉकेट है उसका नीचे तरफ खुला हुआ होना चाहिए, ताकि जो रत्न है वो आपके शरीर से टच हो। ऐसा होने पे रत्न से संबंधित ग्रह की ऊर्जा आपके संपर्क में आती है शरीर के, और उनका लाभ आपको मिलता है। अब रत्न हमें किस समय पहनना चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सभी रत्नों को आपको चाहिए कि आप सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय होता है उस समय जाग करके स्नान करके उसी समय में आपको स्टोन्स पहनने चाहिए। और हर रत्न को पहनने के लिए उनके मंत्र होते हैं, मंत्रों का जाप करने के बाद ही रत्न को धारण करना चाहिए। अब ये भी बात करते हैं रत्न किस दिन नहीं पहनने चाहिए। रत्न कभी भी अमावस्या तिथि के दिन या फिर सूर्य चंद्र ग्रहण हो उस दिन भी नहीं धारण करना चाहिए। संक्रांति के दिन भी धारण नहीं करना चाहिए। इन बातों को आप याद रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8691873745 या आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। यदि आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर आप पामिस्ट्री के लिए, पाम रीडिंग के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। यदि आप 1-on-1 सामने सामने बैठ करके अपनी कुंडली प्रेडिक्शन चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे कार्यालय में संपर्क करें, अपॉइंटमेंट बुक करें।